दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। वे थे भगवान गौतम बुद्ध। आइए जानते हैं एक राजकुमार से भगवान बनने तक का उनका अद्भुत सफर। मित्रों, 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में महारानी महामाया देवी ने एक बालक को जन्म दिया। जब बालक का जन्म हुआ तभी पूरा वातावरण खुशियों से गूंज उठा। कहा जाता है कि उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने घोषणा की, यह बालक संसार के अंधकार को दूर करेगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र का नाम रखा सिद्धार्थ। मित्रों, सिद्धार्थ का पालन पोषण शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु में हुआ। वे बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और संवेदनशील थे। जब भी किसी पशु पक्षी को कष्ट होता, सिद्धार्थ का हृदय रो उठता। मित्रों, सिद्धार्थ को शास्त्र, नीति, राजनीति और शस्त्र सभी की शिक्षा दी गई। वे हर विषय में निपुण थे, परंतु उनका मन संसारिक भोगों में नहीं लगता था। मित्रों, युवा होने पर उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजमहल में सब कुछ था, सुख, वैभव, विलासिता। पर सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने देखा, पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक मृत शरीर और अंत में एक शांत साधु। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने समझा, जीवन अस्थायी है। हर कोई बूढ़ा होता है, बीमार होता है और अंत में मरता है। उन्होंने निश्चय किया, मैं इन दुखों का कारण जानूंगा। मित्रों, एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंटक पर सवार होकर राजमहल त्याग दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। उन्होंने अपने केश काट दिए, राजसी वस्त्र त्यागे और साधु का वेश धारण किया। अब वे केवल एक लक्ष्य के लिए जीने लगे, सत्य की खोज। मित्रों, सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने सोचा, शरीर को जितना कष्ट दूंगा उतनी जल्दी ज्ञान मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कठोरता से भी सत्य नहीं मिलता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। फिर वे बोध गया, बिहार पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। जब तक सत्य का ज्ञान न मिले, मैं यहां से नहीं उठूंगा। 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें बोधि प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए, जिसने अज्ञान के अंधकार को मिटाया। मित्रों, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया। यही उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, पर इसका कारण हमारी तृष्णा है। जब तृष्णा समाप्त होगी तभी दुख समाप्त होगा। उन्होंने मानवता को बताया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। मित्रों, भगवान बुद्ध ने जात पात, भेदभाव, हिंसा और लोभ के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, ना मैं किसी भगवान का विरोधी हूं, ना किसी धर्म का। मैं केवल इतना कहता हूं, करुणा रखो, सच्चे बनो और अहिंसा का पालन करो। मित्रों, उनकी शिक्षाएं थीं, सम्यक दृष्टि, सही समझ रखो, सम्यक वाणी, सत्य बोलो, सम्यक कर्म, सही कार्य करो, सम्यक स्मृति, मन को जागृत रखो। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए। मित्रों, लगभग 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। मित्रों, फिर उन्होंने गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। संसार ने एक ऐसे गुरु को खो दिया जिसने मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की राह दिखाई। मित्रों, बुद्ध के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। आज बौद्ध धर्म के अनुयायी करोड़ों में हैं। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, नेपाल, हर जगह बुद्ध का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी वाणी आज भी हमें सिखाती है कि शांति बाहरी वस्तु नहीं, वह आपके भीतर है। यदि आप अपने मन को जीत लें तो संसार को जीत सकते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख धन या पद में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है।
दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, यदि आप भी जीवन में शांति चाहते हैं तो बुद्ध के वचनों को अपनाएं, क्योंकि बुद्ध की राह चलो, तुम में भी प्रकाश होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।